कि जिन लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिलाई, आज वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। क्या आपकी निगाहों में वो राष्ट्रवादी है? एक बार बताएं जरा, जो है क्या आपकी निगाहों में वो राष्ट्रवादी, या वो इंसान या उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी है जिसने इतना शोषण सहने के बाद भी बदले की भावना ना रखते हुए सबके लिए काम करा और भारत का संविधान तैयार किया? कौन होने चाहिए हमारे मुखबर, अंग्रेजों के गुलाम? आज कह रहे हैं हम बहुत ही राष्ट्रभक्ति देश प्रेमी हैं। इस देश का अगर कोई सच्चा देश प्रेमी है तो वो फूले साहब का दिया हुआ नाम, और हम सब आप लोग हैं, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं, हम सब इस देश के वासी। को इंसान की हैसियत बताना अगर बगावत है, कि इंसान को इंसान की हैसियत बताना अगर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूं, बगावत नाम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। भाई कुणाल टांक जी आए, कुणाल टांक जी, और हमें संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजय हितेशी जी। तो सबसे पहले अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदर्श माननीय वीर सिंह बोध जी, जो भारतीय समाज निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वह उनके साथ में बैठे हुए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजू बाली जी, और उन्हीं के बगल में हरबीर जी, हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, उनके साथ बैठे हुए जगदीश प्रधान जी, भाई बड़े ही खूबसूरत तरीके से मंच का संचालन कर रहे हैं अजय हितेशी जी, और हमारे हाईकोर्ट के अधिवक्ता और हमारे भारतीय समाज निर्माण संघ के कानूनी सलाहकार, साथ ही साथ समाज के भी एक कानूनी सलाहकार हैं आदरणीय रमेश सिंह बोध जी, और मेरे छोटे भाई वो भी मंच का संचालन कर रहे हैं भाई अजय हितेशी जी के साथ आदित्य चंदेल जी। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी आज यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर आज हम आपको बधाई दे रहे हैं और आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, मगर ऐसी क्या कमी है जो हमारी शुभकामनाओं के देने के बावजूद भी आप तक पूरी नहीं पहुंची है, और आप अभी भी असफल हैं समाज में, चाहे वो सामाजिक बराबरी हो, चाहे वो आर्थिक बराबरी हो, और चाहे वो शैक्षणिक बराबरी हो। हर प्रकार की जो आज समाज में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो क्या कारण रहा है जो हमें आज तक नहीं मिल पा रहा है, मैं आज आप लोगों के बीच में उस पर चर्चा करूंगा। देखिए, जब हम इस देश में आज़ादी से पहले, ये देश आज़ाद नहीं था, तो आज़ादी से पहले इस देश में अंग्रेजी शासन चलता था। अंग्रेजी शासन से भी पहले एक शासन चलता था। उस शासन में हमारी महिलाओं को जिस प्रकार, उस शासन में जो उनके बनाए हुए धर्म ग्रंथों ने जो हमारा शोषण करा है, हमारे समाज का, हमारी महिलाओं का, मैं आज उस पर चर्चा कर रहा हूं कि आपके पास दो ग्रंथ हैं, दो ग्रंथ जिनमें एक संविधान है और दूसरे आप अनेक अनेक नामों से जानते हो उनको, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, हर प्रकार के उन्होंने जो बनाए हुए ग्रंथ हैं। एक वो ग्रंथ है और एक हमारा ग्रंथ है जो हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष ने बनाया है, और जो हमारे साथ साथ पूरे देश के लिए बनाया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रकृति का जो संविधान बनाया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, वो हमारे आदर्श है। तो जो दूसरों ने जो अपने ग्रंथ बनाए, दूसरों लोगों ने जो अपने ग्रंथ बना करके उनकी विचारधारा हमारे ऊपर थोपी, मैं आपको उसके बारे में आज बताना चाह रहा हूं कि वो भी ग्रंथ थे जो आपको, हमें आदमी से बदतर, जानवर से भी बदतर समझते थे। जिस जगह से जानवर पानी पी सकता था, हम वहां पर पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसा एक दौर, ऐसा एक ग्रंथ बनाने वाले लोग जिन्होंने हमारा शोषण किया, क्या आज हम इस बात को जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज भी हम उन्हीं की विचारधारा को मानकर, उन्हीं की विचारधारा को अपनाकर ये सोचते हैं कि हमारे समाज का, हमारे परिवार की तरक्की का रास्ता जो है वो है। मगर वो बिल्कुल भी सही नहीं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताऊंगा
कि आजादी से पहले हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। सभी जानते हैं इस बात को, यहां पर बैठे हुए सभी लोग जानते हैं। और आज से आजादी से पहले सोचिए काली का वहां पर कितना जोर होगा, जहां पर आदमी को तो मक्खी बना देते हैं, बैल बना देते हैं, बकरा बना देते हैं। कितनी ताकत रही होगी वहां के लोगों की, कितनी ताकत वहां पे काली माता की रही होगी और वहां के भक्तों की रही होगी। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इस देश पे अंग्रेजों ने शासन करा और जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में ही शासन करा। वो 300 अंग्रेजों को वहां के भक्तों ने, वहां की माताओं ने वो बकरे क्यों नहीं बनाए? उन्हें यह नहीं पता था कि हमारा देश गुलाम होने वाला है? क्या हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए? हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे। मगर हम आज भी क्या कह रहे हैं कि हमारे घर की तरक्की दुख बलाओं से बचाएगी काली माता। बड़े ही सोचने का विषय है। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब 33 करोड़ इस देश के अंदर देवी देवताओं थे, उस समय में इस देश की आबादी 30 करोड़ थी, तब भी यह देश गुलाम हो गया। 33 करोड़ देवी देवताओं में से 3 करोड़ ने भी काम नहीं किया। सोचिए हमारा कितना दुर्भाग्य की बात है। आज सोचने वाली बात है कि नहीं है? आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आज यहां पर जितनी भी हमारी महिलाएं बैठी हैं, मैं स्पेशली महिलाओं के लिए बोलूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ऐसा शासन चाहेंगी कि आप अगर किसी भी कारणवश, मेरे फादर अगर गुजर जाते हैं, मैं आपके ऊपर नहीं, मैं इस बात को अपने ऊपर कह रहा हूं, मेरे फादर अगर गुजर जाते हैं तो मेरी मां को जिंदा जलाया जाए? आप ऐसा शासन चाहेंगे क्या? कोई भी ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेंगे। अच्छा, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको ही बताना है, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपके बच्चे, उनके पीछे झाड़ू और मुंह के आगे लुटिया, ऐसे वो घूमे? क्या आप ऐसा चाहेंगे कि हमारे होते हुए आपको कोई निर्वस्त्र घुमाए और हम उनके यहां कुछ नहीं कर पाए? अगर ये नहीं होगा तो उसका ना होने का कारण है भारतीय संविधान। जब तक इस देश के अंदर भारत का संविधान है, ना ही तो वो आपको, ना ही वो किसी को अपने शोषण से लड़ने की वो ये कभी महसूस नहीं करेगा कि मैं लड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि हर एक गरीब, हर एक वंचित की आवाज है भारत का संविधान। जब समाज भी उसका साथ छोड़ देता है ना, तो उसके लिए न्यायपालिका खुली हुई है। जब समाज भी किसी व्यक्ति का छोड़ देता है, परिवार भी किसी व्यक्ति का छोड़ देता है, किसी महिलाओं को, किसी भी घर परिवार की महिलाओं को अगर उसमें घर में अधिकार ना मिले, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के बाद कहती है कि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आज हमें संविधान लागू होना चाहिए, संविधान जारी रहना चाहिए देश के अंदर, या उनके बनाए हुए धार्मिक ग्रंथ? चलिए, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। हम बड़े ही विकट परिस्थिति में हैं, हमारे समाज के लोग, कि हम इस बात को बड़े ही अचंभे के साथ ये सोचते हैं कि भाई हम उनको जरूर लाएंगे। आजकल की ये बड़ी प्रचार चल रही है, बड़ी विचारधारा चल रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या आपको लगता है किसी भी शक्ति को कोई इंसान ला सकता है? कोई आपको लगता है? नहीं ला सकता ना। मगर वो लोग बहुत इस बात को चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाए हैं। राम भी अगर अयोध्या में अपना स्थान ले पाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे लेकर आए हैं, ना कि अपने किसी ताकत के आधार पर लेकर आए हैं। संविधान ने उन्हें वो ताकत दी है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वो आदेश दिया है। तो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ क्या होना चाहिए? संविधान। हमें किसको मानना चाहिए? मगर एक विचारधारा कह रही है कि देश राम राज्य से चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मगर संविधान ये कह रहा है कि ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, यहां पर सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, और सबको बराबरी का अधिकार दूंगा मैं, भारत का संविधान। तो हमें क्या चाहिए? हमें भारत का संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? मगर आज हमारे समाज में आज जो संविधान को ना जान पाने का कारण है वो दूसरों के आदर्श, दूसरों की विचारधारा को मानना।
हमारे महापुरुषों ने आज इस लड़ाई को लड़कर आज आपको इतने अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े देकर, पहनने के लिए हक और अधिकार देकर, अच्छे अच्छे मकान देकर, अच्छे अच्छे रोजगार देकर आज आपको इसलिए मजबूत बनाया ताकि आप उस आंदोलन को, उस विचारधारा को कायम रख पाए जिसकी बदौलत आप यहां तक पहुंच पाए हैं। वो विचारधारा क्या है? हमें आजादी मिली। आजादी के आंदोलन दो लोग लड़ रहे थे। दो लोग कौन थे? जिनमें हम कह दें गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, सभी लोग थे। आप इनको जरा मेरा अनुरोध है आपसे, ओमवीर जी जरा एक बार सिस्टमैटिकली प्रोग्राम को होने दे। दो लोग आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। कौन कौन? कि एक तरफ थे गांधी जी, एक तरफ थे नेहरू जी, सरदार पटेल, बड़े बड़े लोग थे। और ये वो लोग थे जिनके पास आर्थिक मजबूती थी, शैक्षणिक मजबूती थी, जिनके पास पैसा भी था, शिक्षा भी थी, सामाजिक मजबूती भी थी। अगर इनके समाज में अगर किसी निर्णय को ले लिया तो वो काम वो करके रहेंगे, ऐसी सामाजिक मजबूती भी थी इनके पास। इनके पास हर प्रकार की ताकत थी। मगर एक इंसान जो इस देश के 85% हम और 85% में जो 15% बच जाते हैं, उसमें से भी अगर मैं कह दूं तो 7.5% उनका भी ले लो, क्योंकि उनमें भी तो महिलाएं थी। तो 90% से ज्यादा के आंदोलन का लड़ने वाला इंसान जो था वो था बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। तो जो लोग सब कुछ होने के बाद भी आजादी मांग रहे थे, उनकी आजादी उन्हें मिली। और जिनों के पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास हक और अधिकार नहीं थे, सामाजिक मजबूती नहीं थी, आर्थिक मजबूती नहीं थी, शैक्षणिक मजबूती नहीं थी, हमें वो मजबूती जिनकी बदौलत मिली, क्या हमें आज तक ये पता लगा? हमें तो ये बताया गया ना कि गांधी की बदौलत आज आजादी मिली है। हमें तो आजादी इस भारत के संविधान से मिली है। फूले साहब से चलाए हुए उस आंदोलन से, पेरियार से लेकर अब तक के बाबा साहब के आंदोलन को चलाकर इस भारत के संविधान में जो हक और अधिकार उन्होंने लिखी है, उस पर हमें आज ये आजादी मिली है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमें आजादी भारत के संविधान से मिली। मगर हम कह रहे हैं कि हमें आजादी उन्होंने दिलाई है। लोग कह रहे हैं चरखे से आजादी आई है। मैं कह रहा हूं अगर चरखे से ही आजादी आ जाती तो इंकलाब में भगत सिंह का नाम नहीं लिखा जाता। अगर भगत सिंह इस देश में ना होते, इस देश में भगत सिंह ना होते, तो क्या आपके अंदर एक क्रांति की ऊर्जा पैदा होती? क्या आप भी कभी यह सोचते कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम देश के लिए समर्पित हों? देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, देश प्रेमी हम बने। भगत सिंह को देखकर ही तो हमें ये प्रेरणा मिलती है। मगर आज एक ऐसी विचारधारा चल रही है जो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रभक्त हैं और देशभक्त हैं, हम देश को तरक्की पर लेकर जाएंगे। मगर क्या आप ये लोग जानते हैं कि जब शहीद आजम भगत सिंह का कोर्ट केस चल रहा था तो भारत की ओर से जो उनका अधिवक्ता, जिनको जैसे हम कहेंगे रमेश जी, उनका जो केस लड़ रहे थे उनका नाम था आसिफ अली, जो भारत की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ जो आज अपने आप को इस देश का शासक बोल रहे हैं, इस देश में अपनी सत्ता कायम करने के लिए कह रहे हैं, वो अंग्रेजों के मुखबर सूर्य नारायण शर्मा, जो आरएसएस के स्वयंसेवकों में से एक थे, वो भगत सिंह को फांसी दिलाने में लगे हुए थे। क्या आज हम इस बात को जानते हैं? हम किनकी विचारधारा को मान रहे हैं? हमारी क्या विचारधारा है? हमें यह जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये नहीं जान पाए तो जल्द ही ऐसी एक ताकत है जो अभी कुछ ही समय पहले कह रही थी, क्या कह रही थी? कि 400 पार चाहिए, संविधान बदलना है। वो तो शुक्र है कि 400 पार और संविधान बदलने की जो बात उन्होंने कही वो 1.5 से 2 महीने पहले कह दी है। अगर कह देते साल भर पहले से तो अभी तो अपाहिज बनाया है, मैं कह रहा हूं नस्तो नाबूद कर देते साहब। अभी तो अपाहिज है, मगर बता रहा हूं अगर संविधान की तरफ उंगली उठाई तो भारत में देखने लायक तुम्हारा कोई नक्शा नहीं बचेगा। यह भारत का संविधान है जो कहता है आप भी अपने हक और अधिकार से जियो, हम भी अपने हक और अधिकार से जिएंगे। तानाशाही ना आपकी चलेगी, तानाशाही ना हमारी चलेगी। यहां चलेगा तो भारतीय संविधान और उसकी कानून व्यवस्था। तो मैं अपनी बात को इसी कड़ी में एक बात और जोड़ता हूं
कि जिन लोगों ने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिलाई, आज वो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। क्या आपकी निगाहों में वो राष्ट्रवादी है? एक बार बताएं जरा, जो है क्या आपकी निगाहों में वो राष्ट्रवादी, या वो इंसान या उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी है जिसने इतना शोषण सहने के बाद भी बदले की भावना ना रखते हुए सबके लिए काम करा और भारत का संविधान तैयार किया? कौन होने चाहिए हमारे लिए आदर्श? मगर हम आदर्श उनको मान रहे हैं जिन्होंने हमारे देश का भला नहीं करा, बर्बादी की ओर लेके गए हैं। अंग्रेजों के मुखबर, अंग्रेजों के गुलाम आज कह रहे हैं हम बहुत ही राष्ट्रभक्ति देश प्रेमी हैं। इस देश का अगर कोई सच्चा देश प्रेमी है तो वो फूले साहब का दिया हुआ नाम, और हम सब आप लोग हैं, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं, हम सब इस देश के वासी हैं। हमारा इस देश पे अधिकार है। इतना शोषण सहने के बाद भी हमारे अंदर बदले की भावना नहीं आई। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए भी काम किया और हमारे लिए भी काम किया। तो आज इस कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने किया, जिसमें हमारी टीम भाई आदित्य जी, मयंक बेनीवाल जी, और नांगल से आए हुए हमारे फूफा जी अजीत जी, और साथ ही में हमारे रिंकू जी, ओमवीर मरोटिया जी, शिवम सिलेलान जी। मैं किसी का नाम बोल रहा हूं तो शायद मयंक हो गए हैं, और उधर जो सौरभ घाघट जी, गौरव घाघट जी, और हमारे जो इस कार्यक्रम में जो आए हुए सभी लोगों का जो भोजन का काम कर रहे हैं, राजू भाई बड़े पहलवान जी, उनकी टीम वहाँ पर, मनोज जी, मनोज बेनीवाल जी, सागर जी, और हमारे बैठे हुए आप सामने राजवीर घोगलिया अंकल जी, हमारे ठाकुर साहब, अजय बीके कुड़िया जी, कैलाश कुड़िया जी, भाई हमारे गायक बहुत ही अच्छे शशि भूषण जी, मेरे बड़े भाई। मैं आपको अजय भाई ने तो जो परिचय कराया है वो कराया है, मगर मैं भी कुछ बताना चाहूँगा। जस्टिस टीवी इंडिया जो चैनल हमारे बीच में है, हमारी बातों को जो पूरे समाज में ले जा करके पहुँचाएगा। अजय भाई, मैं विकास भाई से मिला था सर, हाथरस का जो आंदोलन था, तो हाथरस के आंदोलन में हम इनसे मिले थे, और मेरा वहाँ का इनसे पहली मुलाकात थी। वो जो बहन मनीषा उसका जो कांड हुआ था, जो हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, जिसको जलाने का उसको परिवार को हक और अधिकार भी छीन लिया गया था। एक शव को बिना माता पिता के जला दिया गया था। वो बहुत ही बड़ा कांड था, हमारे लिए बहुत दुखदाई था। वहाँ मैं विकास भाई से मिला था, वहाँ इनके चैनल पर मेरी पहली बाइट थी, और वो बाइट मेरी काफ़ी चली थी। काफ़ी लोगों ने मेरे को कल्याणपुरी में बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बहुत आशीर्वाद दिया था कि हमें अच्छा लगा तू हमारे समाज के लिए वहाँ पर गया। और साथ में हमारे भाई वकील साहब भी आए, रमेश जी की टीम के। इंसान को इंसान की हैसियत बताना अगर बगावत है, कि इंसान को इंसान की हैसियत बताना अगर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूं, बगावत नाम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।